नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरीके से संसद के अंदर हंगामा खड़ा कर रहे हैं, उसके कारण अब इंडी अलायंस के दूसरे नेता परेशान तो हैं ही, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच भी इस समय हंगामा चल रहा है। वो लोग बार बार राहुल गांधी के एटीट्यूड और पर्दे के पीछे से चल रही कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ विद्रोही मुद्रा में हैं और अब खुलकर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि देखिए, ये राहुल गांधी के जो चारों तरफ घिरे हुए 4-5 लोग हैं, उन लोगों ने मिलजुल कर संसद के अंदर हंगामा भी खड़ा किया और पर्दे के पीछे से सिटिंग भी करते रहे। और इस बीच स्पीकर ने जो सीट अरेंजमेंट किया है, उसके कारण इंडी अलायंस की दूसरी पार्टियां जो कांग्रेस के साथ चलती थी, आज उसके खिलाफ हो गई है। एक दिन के अंदर ही जैसे संसद के अंदर समीकरण बदला है, ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस का साथ कोई दूसरी पार्टी तो नहीं ही देगी, लेकिन कांग्रेस के भी नेता सांसद लोकसभा के अंदर राहुल गांधी के इस गैंग के खिलाफ जा रहे हैं। और उसमें शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे सांसद भी हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं और संसद में भी उनका 2-3 बार का टर्म है। और ऐसे में इन लोगों ने बार बार ये चेतावनी जारी की कि पर्दे के पीछे से जो स्पीकर के साथ लेटरबाजी हो रही है और जिसमें सीट अरेंजमेंट को लेकर इन लोगों ने खेल किया है, उससे कांग्रेस अब ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। अगर संसद में आप ऐसा एटीट्यूड रखते हो तो फिर हम लोग भी ऐसा ही एटीट्यूड रखेंगे। हम लोग भी मुद्दों पर नहीं बल्कि बिल पर भी आपका साथ नहीं देंगे। और 4 दिन के अंदर 23 से ज्यादा सांसद हैं जो राहुल गांधी का पक्ष छोड़कर अब चले आए हैं मोदी के साथ। वो सांसद ऐसे हैं जिनके साथ राहुल गांधी ने धोखेबाजी की है, राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल ने धोखेबाजी की है, और जो कैमरे के फोकस में रहने वाले नेता हैं जिनको लगता है कि यह ह्यूमिलिएशन है संसद के अंदर अगर उनके सीट अरेंजमेंट अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी इधर उधर कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो हमें साथ लेकर नहीं चलना चाहती और हमारी बेइज्जती कर रही है, हमें पीछे के रो में भेज भेज कर। इसी के कारण टीएमसी भी नाराज है, अखिलेश यादव भी नाराज हैं और साथ ही सुप्रिया सुले ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जो शरद पवार की बेटी हैं और एनसीपी शरद चंद्र पवार के पार्टी की लीडर हैं। वो लोकसभा में उन्हीं की बात उनके 8 सांसद सुनते हैं। उन सहित जो 8 सांसद हैं वो सुप्रिया सुले की तरफ देखते हैं और उन लोगों को भी लगता है कि अगर हम छोटे पार्टनर अभी हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पीछे धकेल दिया जाएगा कि पूरे सत्र के दौरान कभी हमारी नेता सुप्रिया सुले का चेहरा भी दिखाई न पड़े। एक तो क्वेश्चन आवर में जिस तरीके से व्यवधान डालकर इन लोगों ने हमारा मौका छीन लिया, वो तो हम बर्दाश्त कर गए कुछ दिनों तक, क्योंकि आगे इन लोगों ने उसे मैनेज करने की कोशिश की जब राहुल गांधी के ऊपर बार बार दबाव पड़ा। लेकिन सीट अरेंजमेंट में जो इन्होंने स्पीकर के सामने प्रस्ताव रखा, उससे कांग्रेस के ही नहीं बल्कि इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर भी नाराज हैं। और इसके बाद इन लोगों को मनाने के लिए केसी वेणुगोपाल को रखा गया। पिछले दिनों जो अरेंजमेंट की बात की गई थी, उसमें 8 में से 4 फ्रंट रो लेने की कोशिश कांग्रेस ने खुद की, क्योंकि अगर देखा जाए तो 8 फ्रंट रो हैं। फ्रंट रो की सीटों की संख्या 16 हो जाती है, जिसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि 240 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी संसद में लेकर आई है और पूरे अपोजिशन पार्टियों को भी उसी के आधार पर दिया गया। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस की बात मानी गई और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बनाए गए हैं। तो फिर अपोजिशन की जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी गई कि आप ये तय करें कि अपोजिशन पार्टियां जो है वो इस ब्लॉक में ट्रेजरी ब्रांच के अपोजिट में कैसे कैसे उसका अरेंजमेंट किया जाए, किस रो में किसे बिठाने का मौका मिला जाए। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने यह जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल को दी और इन लोगों ने मिलजुल कर सबसे पहले 4 फ्रंट रो की सीटें
अपने लिए रखी। फ्रंट रो की 4 सीटों में इन्होंने प्रियंका वाड्रा या शशि थरूर या मनीष तिवारी का नाम नहीं दिया, क्योंकि ये वरिष्ठ नेता हैं। और प्रियंका वाड्रा की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अभी नई नई संसद में आई हैं, लेकिन गांधी परिवार की हैं तो उनकी भी लॉबी है, उनके चाहने वाले भी कांग्रेस के अंदर हैं और वो भी चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा आगे की सीट पर बैठे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस में राहुल गांधी के इन लोगों ने एक नई कॉन्स्पिरेसी की और एक सीट तो राहुल गांधी के लिए है क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। दूसरी सीट पर केसी वेणुगोपाल के लिए रिजर्व कर दिया गया है और इसी से सबसे ज्यादा परेशानी है। केसी वेणुगोपाल कौन है? कांग्रेस के अंदर वो वरिष्ठ नेता इसलिए माने जाते हैं क्योंकि अभी वो राहुल गांधी का दायां हाथ बने हुए हैं। राहुल गांधी ने उसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरपर्सन भी बना दिया है, जो विपक्षी पार्टी के नेता को मिलता है। सबसे बड़ी जो पार्टी है विपक्ष में बैठी हुई, उसके नेता को दिया जाता है। और वो उन्होंने शशि थरूर को, मनीष तिवारी को, ऐसे बड़े नेताओं को नहीं दिया, बल्कि सीधे दे दिया केसी वेणुगोपाल को। और उनके लिए फ्रंट रो की अपने बगल की सीट उन्होंने निर्धारित कर ली। उसके अलावा उन्होंने एक दक्षिण भारत से और नेता ले आया के सुरेश को, जिसके लिए वो बैटिंग कर रहे थे स्पीकर के मामले में, जिसके लिए वो बैटिंग कर रहे थे डिप्टी स्पीकर के लिए भी, और उनको भी फ्रंट रो की सीट दिलाई। क्योंकि बार बार राहुल गांधी को लगता है कि के सुरेश के नाम पर हम दलित कार्ड खेलें संसद के अंदर भी। वो बार बार स्पीकर के मुद्दे पर भी यही कह रहे थे कि देखिए, एक दलित नेता को भारतीय जनता पार्टी स्पीकर नहीं बनने देना चाहती है, और अगर विपक्षी पार्टी के नेता को स्पीकर का पद नहीं दिया जाता है तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाद में यही हुआ कि चूंकि कांग्रेस अपने नेता के लिए बैटिंग कर रही थी, इसलिए सबसे पहले विरोध में टीएमसी आई कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। और जब इन लोगों को लगा कि लोकसभा में हमारा बहुमत ही नहीं है तो बेइज्जत होंगे अगर वोटिंग होगी तो इन लोगों ने वॉइस वोट के आधार पर ही स्पीकर का चुनाव करने का निर्णय लिया और फिर ओम बिरला बन गए। लेकिन फिर भी उन्होंने ये आदत छोड़ी नहीं, और जब बात आई के सुरेश की तो उन्होंने फ्रंट रो की सीटें के सुरेश के लिए रखी, क्योंकि अखिलेश यादव भी आजकल यही कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी अपने पास में डिंपल यादव को नहीं रखते या फिर सपा के ही कोई दूसरे बड़े नेता को नहीं रखते, बल्कि बगल में बिठा कर रखते हैं अवधेश प्रसाद को। अयोध्या से जीत कर आए हैं और वहां से जीतने के साथ दलित नेता के तौर पर इनको उभारा जा रहा है। नहीं नहीं, पासी कम्युनिटी से हैं, इनको हम कितना इज्जत दे रहे हैं, ये सदन में वो दिखाते हैं। बाहर में तो अखिलेश यादव के सामने इन लोगों के क्या औकात है ये सबको पता है, क्योंकि परिवारवादी पार्टियों में नेता एक ही होता है और वो नेता दूसरों को कैसी इज्जत देता है ये कांग्रेस में भी पता है, सपा में भी, राजद में भी, और दूसरी ऐसे ही परिवारवादी पार्टियों में भी, चाहे स्टालिन की पार्टी ही क्यों ना हो। हर जगह पर इन लोगों की औकात चमचागिरी करने के आधार पर बढ़ती है और घटती है। जैसे शशि थरूर की औकात इसलिए कम कर दी जा रही है क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चैलेंज किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में, और इसी वजह से अखिलेश यादव को जब सीट अरेंजमेंट में कांग्रेस से अलग थलग कर दिया गया, उनको छठे सातवें रो में जगह दी गई और कांग्रेस से दूरी बन गई, राहुल गांधी के आसपास नहीं रहे, तो वो इस बात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। और इसी के कारण उधर राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को भेजा, जाकर अखिलेश यादव को समझा कर लाओ कि हमारी जगह पर आप बैठ जाइए, हम इस जगह पर अरेंजमेंट आपके लिए करवा सकते हैं, ताकि कैमरे का फोकस आपके साथ राहुल गांधी और आप दोनों के ऊपर पड़ता रहे, संसद की कार्रवाई में बार बार आपका चेहरा दिखता रहे। लेकिन अखिलेश यादव ने नो थैंक यू कह दिया और कहा कि नहीं, जो कांग्रेस ने किया है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो जो चाहे वो यहां पर कर सकती है, लेकिन आगे हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए उसके बाद ममता बनर्जी की बारी आई, ममता बनर्जी के पार्टी के नेता को भी इसी तरीके से पीछे ढकेल दिया और प्रियंका वाड्रा को भी तीसरे चौथे रो में ढकेल दिया गया है, जिसके कारण समस्याएं कांग्रेस के अंदर हो रही है कि अगर कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की इज्जत ही नहीं है, उनको सिर्फ इसलिए तवज्जो दिया जाए क्योंकि वो राहुल गांधी के चमचाई करते हैं, तो ऐसे में तो हम लोग कांग्रेस में रहे क्यों और इनको सपोर्ट क्यों करें, इस पर सवाल उठना चाहिए। इसलिए जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं
उसमें से 23 सांसद ऐसे हैं जो कि आगे मोदी के सपोर्ट में आने वाले हैं। इनके साथ न वॉकआउट करेंगे न इनके हर मुद्दे पर इनका समर्थन करेंगे। और बिल की बात जहां तक है, यानी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी ये लोग मोदी के साथ ही खड़े होंगे। और दूसरे बिल पर जो चर्चा हो रही है उसमें मनीष तिवारी ने भी इतना संकेत दे दिया है कि हम तो क्वेश्चन आवर में अपनी बात रखेंगे, राहुल गांधी इससे खुश हो या नाराज हो। और इन्हीं मुद्दों पर अब संसद के अंदर ऐसा समीकरण बदला है कि राहुल गांधी अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। अगर आपको सबको साथ लेकर नहीं चलना है तो फिर किस आधार पर कहोगे कि हम विपक्षी गठबंधन, जिसको इंडी अलायंस नाम दिया है आपने, उसके नेता बनकर उभरे हैं? इसलिए छोटी छोटी पार्टियां जो कि चाहती है कि हमारे पास सांसदों की संख्या तो कम है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 2 है, लेकिन उनके जो सांसद हैं वरिष्ठता के क्रम में राहुल गांधी से भी ऊपर हैं। कई इनके सांसद ऐसे हैं जो केसी वेणुगोपाल जैसे नहीं हैं, जो कि पहली बार इस बार लोकसभा में आए, पहले तो राज्यसभा में ही इन्हें भेजा जाता था और उनको सबसे आगे की सीट मिलेगी और हम लोगों को पीछे की सीट मिलेगी। यह तो एक पार्लियामेंट प्रोसीजर है जिसमें इज्जत, जिसमें उसको रिगार्ड्स के बारे में उसी आधार पर कहा जाता है जिस आधार पर सीट अरेंजमेंट में उनको जगह दी जाती है। और इस बात को लेकर संसद में हंगामा चल रहा है। ओम बिरला से 2-3 लोगों ने सवाल भी किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस। और आप लोगों ने ही एलओपी बनाने में राहुल गांधी का साथ दिया है। ऐसे में अगर हम कांग्रेस से सजेशन मांगते हैं तो कांग्रेस जिस तरीके के अरेंजमेंट की बात करेगी हम उसके आधार पर थोड़े बहुत इधर उधर करके कर सकते हैं। लेकिन आपका कंसर्न है तो आप चैम्बर में आइए, मिलिए, मुलाकात कीजिए, बात कीजिए, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि इस अरेंजमेंट को थोड़ा बहुत बदला जा सकता है कि नहीं। उसमें भी कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि वो इस अरेंजमेंट से सैटिस्फाई है, क्योंकि अगर आप लोग लिखित तौर पर देते हैं, बात करते हैं कि हम अपोजिशन के तरफ से राहुल गांधी को नेता नहीं मानते, हमारी पार्टी अपोजिशन में है, हमारा अपना स्टैंड है, तो इस आधार पर हम मान सकते हैं। इसी तरीके से वाईआरएसपी के सांसद भी सामने में खड़े हो गए और संसद के अंदर भी सवाल उठाया, लेकिन ओम बिरला ने सीधे तौर पर कह दिया ये सारी बातें संसद के अंदर नहीं, लोकसभा के अंदर नहीं, बल्कि चैम्बर में होगा। मतलब जो तरीके राहुल गांधी के रहे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इतने दिनों तक हाईजैक करके रखा लोकसभा को, राज्यसभा को, अपने एटीट्यूड के कारण उससे अब विद्रोह मचा हुआ है कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर जो इंडी अलायंस के पार्टनर हैं उसके भी। और 23 से ज्यादा सांसद जो कि बिना नाम बताने के शर्त पर वो मीडिया वालों से बात कर रहे हैं, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वो तो लगता है कि आगे संसद में बड़ा खेल होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।